नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल्स गुरुकुल और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 तास हिंदी लेक्चर नंबर 3 अनूठे इंसान। तो इस कहानी की पहली कहानी मैंने पिछले लेक्चर में आपको सुना दी। अब दूसरी कहानी में आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। मालबार केरल में जो जगह है उसका नाम है की बात है। वहां बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की मांग की। हवे केरल के इस गांव में, बडगरा गांव में सभा का आयोजन गांधी जी ने किया था। वहां भाषण के दौरान गांधी जी ने सभी बहनें जो वहां पे लेडीज थी उसको कहा कि आप अपने गहने दो, गहनों की मांग की। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उसको नीलाम करने लगे। हवे और गांधी जी ने अपना भाषण पूरा किया और वो जो जेवरात, वो जो ज्वेलरी मिली थी उसकी नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसी समय जब नीलामी हो रही थी उस समय कौमुदी नाम की जो 16 साल की लड़की थी वो स्टेज पर धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ियां उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोला। गांधी जी को वो अपनी सोने की चूड़ियां, एक हाथ में जो सोने की चूड़ियां थी वो गांधी जी को देते हुए वो लड़की बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर मतलब के ऑटोग्राफ, जो उसकी साइन होती है वो देंगे। गांधी जी को उस लड़की ने ऐसा कहा। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उन्हें दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। वो हस्ताक्षर कर ही रहे थे तो उसी समय गांधी जी को दूसरे हाथ की चूड़ी उतार कर देने लगी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। नादान लड़की, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार कर दे दिया। उसके गांधी जी ने ये कहा कि एक ही चूड़ी आप दोगे तो भी मैं आपको हस्ताक्षर दूंगा। उसी समय कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार था वो भी उतार कर दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने प्रश्न किया कि आपने अपने माता पिता से पूछकर ये जेवरात दे रहे हो, ऐसी आज्ञा आपने ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल कर दे दी। कोई जवाब उस लड़की ने गांधी जी को नहीं दिया और अपने कानों में बूंदे, मतलब के जो बूटी होती है कान में पहनने वाला गहना, वो उतार कर गांधी जी को दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने इस आभूषण को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? जो तुम ये आभूषण, मतलब के जो गहने दे रही हो, वो मुझे देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है, ऐसा गांधी जी ने कहा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, कौमुदी इसके बारे में कोई जवाब देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है, इसके पिताजी यही मंच पर है न। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे। मानपत्रों, जो जेवरात थे, जो मानपत्र थे उसकी नीलामी कर रहे थे, वही आपकी मदद जो कर रहे हैं वही उसके पिताजी है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम्हें फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे। गांधी जी ने ऐसा कहा, ये जो गहने तू हमें दे रही है उसके बाद तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने जो कहा कि तुम नए गहने नहीं बनवा पाओगी, और ये शर्त जो थी वो दृढ़तापूर्वक स्वीकार ली कि कोई बात नहीं, मैं नए गहने नहीं बनवाऊंगी। गांधी जी ने हस्ताक्षर
करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इस आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने ये उसके हस्ताक्षर देने के बाद गांधी जी ने ये वाक्य कहा कि तुम्हारा सच्चा गहना, तुम्हारा सच्चा आभूषण, त्याग का ही सच्चा आभूषण तुम्हारा है। सच है, वो लड़की ने ऐसा कहा, सच है, देशभक्त से है बढ़कर कुछ नहीं है। उसने कहा कि देशभक्त मतलब कि अपने देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पूरा होता है और अगला पाठ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। नमस्ते।